कि आज इमरान खान साहब की जो वो आए जी, तो एक रफली इसके ऊपर कोई सिर्फ उनके यहाँ आने पे और उनके साथ जो लोग थे और जो सिक्योरिटी, ये मेरे ख्याल से कोई करोड़ से ऊपर चला गया, क्योंकि सिक्योरिटी खड़ी हुई, पेट्रोल, पुलिस, आगे पीछे दाएं बाएं, रात से ही सब रिसोर्सेज। अच्छा, हम मुतहम्मिल अब नहीं हो सकते। हम ये इन तमाम जो यानी कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना पेश आ जाए, कोई यहाँ नहीं पेश आया तो कहीं और पेश आ गया, क्योंकि सारा जो है ना, सारी सिक्योरिटी सारा इधर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हमने, मुझे तो शायद लगता है कि शायद हम ताख़ीर कर गए हैं, लेकिन ये ताख़ीर के नतीजे में जो बाकी वाक़यात हो रहे हैं ना, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। और मैं इस वाक़े को, जो दो वाक़यात हो रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे इनको आइसोलेशन में इसलिए नहीं देख रहा कि ये ऐसे वक्त में पेश आए हैं जब कल अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान आ रहे हैं जी, और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, और ऐसे अनासर मौजूद हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान फिर दहशतगर्दी और ताल्लुकात की खराबी चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उनके फिर यहाँ पर डायलॉग होगा। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल तक जब वो ख़त्म हो जाएगा इजलास, तो वहाँ से वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान आएंगे वापस, यानी अलग अलग ज़ाहिर है ऑफ कोर्स, लेकिन यानी दोनों की जो डेस्टिनेशन है वहाँ से वापसी की गोवा से, वो इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद में फिर 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा, ट्रायलिटरल समिट होगी, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चाइना के वज़ीर ख़ारजा। और इसमें ये सारे मामला यकीनन डिस्कस होंगे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के हालात कैसे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है। ये तो ये बराह करम अगर हमारे अकाबरीन जो हैं वो थोड़ा सा इस बात को सोचें कि मईशत कहाँ जा रही है। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, और रीजनल इश्यूज कितने इम्पोर्टेंट हैं, अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, लोगों, कल भी मैंने बात की थी कि श्रीलंका सस्ता है पाकिस्तान से इस वक्त, ठीक है, महंगाई वहाँ, और फिर आपने आज दोबारा अनाउंस कर दिया कि जी वो इंटरेस्ट रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब ये है कि लोग बैंकों में जाएंगे तो बैंक उन कर्जा मिलेगा तो ज़्यादा सूद पे मिलेगा, तो उतनी ही इंडस्ट्रीज रुकेंगी उतने, तो ये हल नहीं, ये बिल्कुल हल नहीं है। अच्छा, अब ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो केस लगा हुआ है जी, और वो अपने जो फैसला था उनका 14 मई का, अब मुमकिन है मुमकिन नहीं है, आज कितने दिन रह गए हैं, इसमें तो चंद रोज रह गए हैं, फंड्स भी नहीं है, सब कुछ 14 मई कुछ के भी इंतखाबात 14 के मई बाद। के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अभी तक उनके पास पैसे भी नहीं पहुंचे हुए, मेरा ख्याल से कोई बैलेट पेपर भी नहीं छपे हुए, कुछ भी नहीं पता, कुछ है ही नहीं, तो कल इसकी समाअत होगी और समाअत होगी। और इस दौरान जो है वो देखना ही है कि पार्लियामेंट को देखें, ये बहुत सी बातें जो हमारी पार्लियामेंट में हो रही हैं इस वक्त, बहुत सी बातें गलत भी लगेंगी और बहुत सी बातें दुरुस्त भी हैं। हम ये बात जो हो रही है, देखें, ये नैब का जो अदारा है, हमें नहीं पता कि नैब के अदारे ने आज तक कितने लोगों को एहतसाब करके उनसे पैसा वापस लिया है। मतलब नैब एक अजब गोरख धंधा है इस मुल्क में। एक तो बात वो ये लोग करते हैं ना बाकी कि जी नैब को बंद करें, नैब एक पुरस्रारियत है। नैब क्या है, मतलब नैब क्या एक टूल है जो इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए? सवाल जवाब हाँ। क्या 2002 में इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या उसके बाद नहीं हुआ? तो एहतसाब को आप जो है, हम एक प्रॉपर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने एहतसाब के अदारे हैं, ठीक है, एंटी करप्शन जो है वो सूबों के अंडर है, कोई नैब है, फिर FIA है, फिर पुलिस है, फिर खुदा जाने क्या। तो मतलब सादा सा एक एहतसाब का एहतसाब का निज़ाम भी शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कभी बिल्कुल। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा होता रहा है, इसमें से वो पार्टी निकल आए तो उसमें से वो, ये इसको बंद होना चाहिए। और नैब
जो है उस वो देखें ये वो क्या थे मुसवी साहब जो वो था ना दरमियान में एक साहब एक मौसूफ जो स्कैंडल आया बरतानिया में था। स्कैंडल नहीं उनको ठेका दिया हुआ था जी। पता नहीं कितने अरब उनको देते हैं तो वो जो है वो अजीब सा एक सिचुएशन है कि इससे हमने निकलना है आगे, काफ़ी हो गया मतलब इसको कैसे आगे इससे आगे निकलें। अब देखें कि जो अदालत है हमारे मोहतरम जज साहिबान है तो उसमें इस तरह की तकसीम तो मुनासिब नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बेंच जो है उसको हम ख्याल बेंच कहा जाता है। अच्छा अब हम ख्याल बेंच अगर एक नहीं है तो अगर हम ख्याल बेंच है तो फिर दो हम ख्याल है ना। मतलब एक बेंच अगर मिसाल के तौर पे वो कहा जाता है कि जी एक जज साहब जो है उनके ये हैं तो वो हम ख्याल हो गया, तो अगर जो उसमें नहीं है वो भी तो फिर हम ख्याल हो गए ना। ये बड़ी अजीब, अब ये मुझे नहीं पता कि मल्टाई पोलर है या बाइपोलर है, दो सोचे हैं तीन सोचे हैं कि ये क्या मसला है। मतलब ये तो वो उनके साथ नहीं है। अच्छा वो उन नाराज हो गए वो उधर चले गए। तो इसको बराए करम हमारी सुप्रीम कोर्ट यकीनन चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान इस मामले को ये अब तो वकला का देखिए हमारी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान बार काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सब। अब वो आपस में उनका तनाज़ा खड़ा हो गया, एक दूसरे को शायद शोकॉस वगैरह शोर है, ये मुनासिब नहीं, इसको यहाँ रोकें। और ये जो बात है ना देखें इस वक्त अगर आप जरा ये अंदर सकिन ना हो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और जरा बाहर से बैठ के देखें ना तो आपको आप अजीब सा लगेगा सिलसिला, यानी एक अजब सा मामला लगेगा। यानी रीजनल इश्यूज ठीक हैंडल हो रहे हैं, एससीओ का फोरम। अच्छा वो कैसे आज उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया वो मैं बताता हूँ भी, लेकिन वो आपको लगेगा कि बिल्कुल, लेकिन अंदर आप कहेंगे मैन मेड क्राइसिस। इसमें ये जो टेररिज्म के वाक़यात हैं इसको भी मैं मतलब माजरा कहता है मैन मेड क्राइसिस की तवज्जो हट रही है आपकी। असल इश्यूज इकॉनमी है, सिक्योरिटी है, आपकी सोशल अनरेस्ट है, महंगाई को काबू करना है, लोग मसले मसाइल लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे, और अनसर्टन हालात हैं दुनिया भर के अंदर। क्या होगा अगले चंद हफ्तों में दिनों में किसी को नहीं पता, इतनी तेज़ी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, जंगों में नई जंगें शुरू हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि अगर ये सूडान का मामला, मुझे तो लगता है कि शायद ये बाहर से निकल रहा है सारे मुल्कों के, इतना फैल रहा है मामला। अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने देखे ना सऊदी एक जो उनका सफारत खाना या उनका कौंसलेट उसको भी हिट किया है हेमिती ने, तो ये मामला कहीं आगे स्प्रेड हो गया तो उसको कैसे रोकना है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब लोग कहेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस दिन हमने आसानी से बता दिया कि जी देखिए ना ये मंकी पॉक्स, इससे समझ लें कि कहाँ से लोग चले और कहाँ मिले किसी के साथ, कोई टच किया किसी ने, और वो उसके बाद अफ्रीका का है, खास अफ्रीका का है ये मंकी पॉक्स। अच्छा बहरहाल अब इशू ये है कि इसमें तो ये जज साहिबान देखें पार्लियामेंट के अंदर वो जो बात कह रहे हैं कि जी ये मुंतखब नुमाइंदों के साथ हुआ। अच्छा अब ये ऐसा हुआ तो है ना कि ये नैब के अदारे और बाकी अदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो वो बात उनकी भी दुरुस्त एक लिहाज से आपको लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस हैं और उनके पास पावर्स हैं। अब इसको अगर एक्सकेलेट करते जाएंगे, इस मामले को बढ़ाते जाएंगे, तनाव को, तो बढ़ता जाएगा। और चाहेंगे तो ये 1 मिनट का काम है। दो जज साहबान एक दूसरे से मिले, बेंच इधर उधर किया, वो तासुर ख़त्म हुआ, मतलब 100 तरीके। इस्लामाबाद में ही हो रहा है ना सारा कुछ, सब इधर ही हैं, सब इधर ही सुप्रीम कोर्ट भी है, इधर ही जो है वो पार्लियामेंट भी, सब। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको बैठ के आगे चलें, कोई किसी एक डेट पे एग्री कर जाएं कि इलेक्शन हमने इस डेट पे करवाना है, सारे जो लोग हैं। और देखें मुल्क इस तरह नहीं चलते जिस तरह ये हो रहा है ना, इस तरह मैंने आपसे कहा दूर रख के देखें तो ये आपको अजीब सा लगेगा सिलसिला कि जी ऑडियो टेप आ रही है, वीडियो टेप आ रही है, ऑडियो टेप आ रही है, वीडियो टेप आ रही है। मतलब आप तो कहेंगे यार 1 मिनट जरा, इनको कुछ करने के लिए है नहीं इस मुल्क में। अकाबरीन बड़े लोग, मतलब ये इनका मुल्क, हाँ इनका मुल्क कैसे चल रहा है, तो कहेंगे जी वो इस तरह चल रहा है कि वो एक टेप आ गई, अब उसकी आने वाली है, अब उसकी टेप आएगी तो उसकी टेप यूँ आएगी, तो उस पर नोटिस लें तो यूँ करें तो ये, ओ भाई मतलब ये क्या और दुनिया के मुल्कों में टेलीफोन टैपिंग नहीं हो रही होगी हर जगह, पूरी दुनिया दूसरे की भी कर रही होगी, लेकिन कहीं आपने ये कोई मुनासिब लगता है आपको, ये कोई अच्छा लगता है, अच्छा तासुर जा रहा है, रोज एक टेप आ रही है उसकी, उसने उससे बात की, उसने उसको कहा यूँ नहीं है। तो अब इसको मेरा ख्याल है कि
मैं उम्मीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब के साथ ज़रा संजीदा माहौल में बैठ के नवाज शरीफ साहब ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, पहला इशू तो ये कि वो वापस आने चाहिए, वो बुनियादी इशू। फिर ये है कि कैसे सियासत आगे लेके चलनी, इत्तेहादियों की वो क्या सोच रहे हैं, क्या टकराव वाकई टकराव की तरफ जा रहे हैं, अदारों का टकराव तो फिर सबका नुकसान होगा। राना सनाउल्लाह साहब की मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने फिर बात ये जो उन्होंने कहा ना कि एक रहेगा और एक नहीं रहेगा, दोनों भी तो रह सकते हैं, कोई रास्ता निकालेंगे दोनों रहें, पार्लियामेंट भी चले और अदालतें भी चलें। मतलब ये कैसे, मतलब अगर अदालतें नहीं है एक मुल्क में, अदालतें नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा। सर ब्रेक एक ले लेते हैं। अच्छा, और अगर पार्लियामान नहीं है तो अवाम की नुमाइंदगी कहाँ कैसे होगी। तो ये देखें, इसको ये जो है ना असल मसला ये है कि देखिए सिराजुल हक साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की। आप वक्फा लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इंडिया जाने का इशू है,